नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे 9th वाली पोइम जो है 9th क्लास के अंदर जो है एक पोइम दी गई है, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। उसमें कल अपन ने 2 के बारे में चर्चा की थी। आज अपन 2 स्टेंजे के बारे में और चर्चा करते हैं और इस पोइम को जो है कंप्लीट करेंगे आज अपन 2 भागों के अंदर। पहला भाग अपन ने कल कर लिया था और आज जो है हम इस भाग को लेकर चर्चा करेंगे जिसमें द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई और बहुत ही जीवन से संबंधित। कल में हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि ये शीर्षक क्यों रखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक एसेइस्ट हैं, आयरिश हैं और कई प्रकार के उन्होंने नेचर से वो संबंधित है। तो उन्होंने नेचर के एक पोइम के माध्यम से हमें ये संदेश देने का प्रयास किया कि हमें अपने जीवन में लक्ष्यों को चुनने के अंदर बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ 2 रोड्स का मतलब 2 एम से है, 2 पर्पस से है कि हमें कौन से पर्पस को चुनना है, कौन से लक्ष्य को चुनना है, ताकि हमें जो है आगे जाकर भविष्य के अंदर जो है उस चयन को लेकर पछतावा ना करना पड़े। तो मित्रों करते हैं शुरुआत कल से आगे की तरफ। कल उसने कहा था कि भाई मैं खड़ा हूँ येलो वुड के अंदर और मेरे सामने 2 रास्ते हैं और फिर कभी दोनों रास्तों को निहारता है और फिर दूसरा रास्ता वो चयन कर लेता है, थोड़ा आगे निकलता है। पहले उसको ऐसा लगता है कि ये रास्ता जो है कम उपयोग में लिया हुआ है, लेकिन जो ही वो आगे जाता है तब उसे मालूम चलता है कि ये दोनों रास्ते जो थे वो समान थे, उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं था। अब उससे आगे अपन चलते हैं। एंड बहुत का मतलब यहाँ दोनों रास्तों से कि वो दोनों रास्ते जो उसके सामने थे, दैट मॉर्निंग का मतलब उस सुबह जब वो दोनों रास्ते जब उसके सामने थे, इक्वली ले, समान रूप से भरे हुए थे, समान रूप से थे। इन लीव्स, पत्तियां उनमें समान रूप से थी और पत्तियां समान रूप से होने का कारण ये बता रहा है नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, कि ट्रॉडन का मतलब कुचलना होता है और स्टेप्स का मतलब होता है कदम। किसी भी प्रकार के कदमों से उसको कुचला नहीं गया था। इसका मतलब ये था कि दोनों रास्तों पर जो है वो पत्तियां जो बिछी हुई पड़ी थी और जब हम पैदल चलते हैं तो एक पगडंडी सी बन जाती है, अपने पैरों के निशान बन जाते हैं। वो निशान वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं थे। इसका मतलब दोनों जो रास्ते थे वो एकदम न्यूली थे, कभी काम में नहीं लिए गए थे। कभी यहाँ पे ये वर्णन करता है, वापस से देखते हैं इसको। एंड बोथ दैट मॉर्निंग ले इक्वली, दोनों समान रूप से थे उस सुबह। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्रेक, कि कोई भी कदम जो है वहाँ पर नहीं चले थे। पॉइंट यहाँ दूसरा रास्ता चयन कर लेता है, उसके बाद जो ही आगे बढ़ता है तो उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि दोनों रास्ते जो थे वो समान रूप से थे। और पहले कभी ये सोचता है, पॉइंट ये सोचता है कि उसने जो पहला रास्ता लिया है वो बिल्कुल न्यूली है, दूसरे रास्ते से ज़्यादा अच्छा रहेगा और विकल्प उसका अच्छा होगा। लेकिन वो जो ही आगे बढ़ता है तब उसको मालूम चलता है कि दोनों रास्ते जो थे समान रूप से थे, विकल्प जो उसके पास थे दोनों समान थे। अब ये यहाँ पे कल्पना कर रहा है, हालांकि उसको मालूम है कि यह कल्पना शायद उसकी पूरी नहीं हो पाएगी। आई कैप द फर्स्ट, यहाँ द फर्स्ट का मतलब है पहले वाले रास्ते को लेकर, कि कल्पना करा ओ मैंने पहले रास्ते को ले लिया होगा फॉर अनदर डे, दूसरे दिन। कभी यहाँ पे ये कल्पना कर रहा है कि वो दूसरे वाले रास्ते पर चल रहा है, लेकिन ये साथ में और कल्पना कर रहा है कि किसी दिन हो सकता है वो पहले वाले रास्ते को भी क्या कर ले, चयन कर ले। लेकिन ये केवल एक कल्पना मात्र है। अफसोस है क्योंकि जब हम 2 विकल्प में से एक विकल्प को चुनते हैं और हम भविष्य के अंदर जब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हो सकता है कि वो दूसरा वाला विकल्प जो हमने छोड़ दिया है उसके लिए हमें कभी भी समय नहीं मिले या वो समय हमारा निकल जाए। तो यहाँ ओ शब्द जो है वो एक प्रकार से खेद व्यक्त करने के लिए कि मौका मिलेगा कभी तो मैं जो फर्स्ट जो मेरा वो रास्ता था, मेरा विकल्प था, उस पर मैं चलूंगा। यट नोविंग, फिर भी वो जान रहा है, नो का मतलब यहाँ जानने से, यट नोविंग झिरंडा रहा है, फिर भी वो जानता है हाउ वे लीड्स, किस प्रकार रास्ते जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। लीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ऑन टू वे मतलब जब आप किसी जंगल में एक रास्ते से होकर मतलब गुजरते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं वो जंगल में एक ही रास्ता होता है।
आगे से आगे कई रास्ते उसके बनते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये कल्पना कर रहा है कि जब मैंने दूसरे रास्ते को चुना, फिर वो सोच रहा है शायद मैं पहला रास्ता ले लूँ, लेकिन फिर वो ये भी जानता है कि जो मैंने रास्ता लिया है वो रास्ता आगे जाके कई भागों में बंट रहा है और उसमें फिर वो खो जाएगा और फिर पहले वाले के समान जो है समीप वो कभी नहीं आ पाएगा। जैसे अपन जीवन में यहाँ पे जो है और आगे के एक पंक्ति बनने के बाद उसको पूरा समझते हैं। आई डाउट, उसको संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि यदि मैं वापस आ पाया तो, मतलब इसको संदेह है कि वो वापस जब एक जाल में फंस गया तो वो वापस निकलकर दूसरे में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ ये स्टेंजा जो है कवि यहाँ इस स्टेंजा के माध्यम से ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जब हम एक विकल्प को चुनते हैं, एक विकल्प हमारा दो विकल्प में से जब अपन एक विकल्प को चुनते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो है हम एक रास्ते को चुनकर उसी रास्ते में इतना आगे चले जाते हैं, उसके कई रास्ते निकलते जाते हैं कि हम पहले वाले रास्ते तक वापस नहीं आ पाते। हमें मालूम होता है हमारा जीवन सीमित है, समय निकलता जाता है, वापस लौट के नहीं आता। जो हमने काम कर लिया वो अतीत का हो गया, हम उसको बदल नहीं सकते। जो भी काम करना है वर्तमान को लेकर करना होगा और हम वर्तमान में जो भी काम करेंगे वो हमारी भविष्य की आधारशिला होगी। तो हमें वर्तमान में उस कार्य को अच्छे ढंग से करना है जो हमारे भविष्य की आधारशिला को मजबूत करे। हमारे भविष्य में जो कार्य हमारा जो रास्ता है वो हमें आगे की तरफ लेकर जाए। यही बात वो कहने का प्रयास कर रहा है कि मैंने एक रास्ते को चयन कर लिया, अब उस रास्ते से कई रास्ते निकल रहे हैं, अब वो उन रास्तों से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो पहले वाले रास्ते से बिल्कुल क्या हो गया, अलग हो गया, हट गया, वो जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे विद्यार्थी के जीवन में आप जब 10th पास करते हैं और फिर आप साइंस सेक्टर में चले जाते हैं या फिर आर्ट्स चले जाते हैं। साइंस सेक्टर में जाने के बाद जब आप 4-5 साल 6 साल उसका अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद क्या आप सोच सकते हैं कि मैं आर्ट्स के सेक्टर वापस आके आर्ट्स का अध्ययन कर लूँ? नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने वो रास्ता चयन कर लिया। अब उसमें साइंस सेक्टर में आगे से आगे आपके लिए शाखाएं खुलती रहेगी, लेकिन आर्ट्स वाला भाग जो होगा वो आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, या कॉमर्स वाला ब्लॉक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमें ऐसे चौराहे पर हम खड़े होते हैं, जब हमें चयन करना होता है हमारे आगे के भविष्य को लेकर, तो हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक निर्णय करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके रास्ते, उस एक रास्ते से अनेक रास्ते निकलते हैं और फिर उसमें इस बात का संदेह हो जाता है कि हम उस पहले वाले रास्ते पर वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी सीख दे रहा है इन लाइन के माध्यम से कि हमें अपने आप को उसी रास्तों पर ले जाना है, उसी रास्तों का हमें चयन करना है जो हमें आगे की तरफ बढ़ाए या हमें सही रास्ते की तरफ लेकर जाए। उसके बाद स्टेज नंबर 4 की अपन बात करें तो देखो, आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं ये जो आपको बात बता रहा हूं, ये जो इस पंक्ति में इसने जो बात बताई है, विद ए साई, आह भरते हुए। साई का मतलब होता है आह भरना, निराश होना, दुखी मन से मैं ये आपको बात बता रहा हूं। समवेयर, कहीं ना कहीं, एजेज एंड एजेज हैंड्स, इस प्रकार कई युगों के कई समय के बाद, एज एंड एजेज का मतलब होता है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, कि भविष्य के अंदर जब इस प्रकार की बात होगी, चयन की बात होगी, तो क्या होगा, टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, कि दो सड़कें जब जंगल में निकल रही थी, एंड आई, और मैंने, टुक द वन, उस रोड को चुना, उस एक को चुना, लेस ट्रेवल्ड बाय, जो कम यात्रा की गई थी उसके ऊपर, या उस रोड को कम चुना गया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और ये डिफरेंस का मतलब क्या, चेंजेज, बदलाव, और ये सारे बदलाव जो मेरे अंदर है वो उस निर्णय की वजह से है जो मैंने एक रोड को चयन किया। मतलब जैसे ये कवि कह रहा है, अभी मैंने जो है शुरुआत के अंदर जो है पोइट बनने का निर्णय लिया और मैं उसमें आगे बढ़ गया, लेकिन अगर वही निर्णय मेरा डॉक्टर बनने का होता तो मैं डॉक्टर के फील्ड में आगे बढ़ता। बहुत चेंजेस हो जाते हैं, बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। तो अब ये वापस देखते हैं अपन, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, मैं बड़ी आह भरते हुए ये बात आपको बोल रहा हूँ। समवेयर एजेड एंड एजेड हैंड्स, जब बात आगे के समय में होगी, भविष्य में होगी, बहुत समय के बाद होगी, तब क्या होगा, ये बात कही जाएगी कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि दो सड़कें जब निकल रही थी, दो विकल्प जब निकल रहे थे और मैंने पहला वाला विकल्प लिया,
और उसके ऊपर मैंने यात्रा की, उसके ऊपर मैंने अपना काम किया, और ये सारा परिवर्तन जो है वहाँ से हुआ, बदलाव वहाँ से हुआ। अपन किसी चौराहे पे खड़े रहते हैं, अगर हम सही दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो हम लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर हमने अपने काबिलियत के अनुसार दिशा का चयन नहीं किया तो हम हो सकता है उसमें सफल हो जाएं, लेकिन उतना सफल नहीं होंगे जितना हमारी योग्यता हमें लेकर जाएगी। कोई साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, वो आर्ट्स में नहीं बढ़ सकता, कॉमर्स में नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसकी रुचि साइंस के क्षेत्र में होती है। तो कई ऐसे पड़ाव आते हैं, कई ऐसे बिंदु आते हैं जब हमें निर्णय लेना पड़ता है। और ये कवि यहाँ पे पॉइंट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, हमें यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हमें निर्णय लेने की क्षमता का आभास हो, हमें निर्णय लेने का मौका मिले, तो हमें निर्णय इस प्रकार लेना चाहिए कि बाद में हमें जो है उस बात को लेकर पछतावा ना हो, क्योंकि जो निर्णय हमने ले लिया, जिस रास्ते पे हम निकल गए, बाद में उस रास्ते पर जो है लौट कर हम शायद ही आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय वो समय नहीं होता, समय निकल चुका होता है। और आपको मालूम होता है टाइम एंड टाइड नेवर वेट्स, समय और ज्वार जो है वो किसी का कभी भी इंतजार नहीं करता है। समय है, आपने गंवा दिया तो वो निकल जाएगा, अगर आपने उसका उपयोग ले लिया तो वो आपके उपयोग हो जाएगा। समय एक ऐसी चीज़ है जो आपका वेट नहीं करेगा, आपके लिए रुकेगा नहीं। अगर आपने अपना आज का 1 घंटा ही अच्छे ढंग में काम ले लिया तो वो आपके लिए उपयोगी है। कई बार कहते हैं, कई बार बात आती है सामने कि समय सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है, तो 9th में एक पार्ट भी आया हुआ है, पिछली साल था, वो शायद हो सकता है इस बार कोर्स चेंज हो गया नहीं है। उसमें एक राजा जो है वो सभी से पूछता है भी कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा काम सर्वश्रेष्ठ है, किन लोगों से मिलना चाहिए, कौन से लोग हमारे होने चाहिए, तो अलग अलग उत्तर आते हैं। तो अंत में एक ऋषि मुनि उसको ये कहता है कि प्रेजेंट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रेजेंट में अच्छा काम करेंगे तो पास्ट में आपका ख्याति होगी, और प्रेजेंट का काम जब अच्छा होगा तो भविष्य की आधारशिला जो है आपकी बहुत अच्छे ढंग से रख पाएंगे और आप उसमें आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, ये आज पॉइंट जो है समाप्ति की ओर है। इसमें ज़्यादा मीनिंग्स तो है नहीं, जैसे टॉर्डन का मतलब कुचलना होता है सॉरी, नोइंग का मतलब जानना, लीड्स का मतलब आगे बढ़ाना, डाउट का मतलब संदेश है, कम बैक का मतलब वापस लौटने से है, और साय का मतलब आह बढ़ना, एज एंड एजेज का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर होता है, हैंस का मतलब इस प्रकार से है, डाइवर्स का मतलब अपन ने कल ले लिया था 2 भागों में बंटना, वुड का मतलब यह जंगल से है, ट्रैवल का मतलब यात्रा करने से है, और डिफरेंस का मतलब होता है चेंजेस, बदलाव से। तो उम्मीद है मित्रों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये 9th क्लास की जो पहली पॉइंट है लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार द रोड नॉट टेकन, हमने इसको बड़े अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन करके समझ लिया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। इसके मीनिंग्स आप करते रहें। मीनिंग में मैंने आपको बताया था पहले ही, इंग्लिश वाले शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करें, सिनोनिम्स जो होते हैं उनको साथ में रखें, उसके बाद आप उसका हिंदी अर्थ लिख सकते हैं अगर आपके कहीं डाउट रहता है तो, क्योंकि जब अपन एक्सप्लेन करेंगे या जब अपन प्रश्न उत्तर को समझेंगे तो उस समय हमारे ये सिनोनिम्स शब्द जो है वो बहुत ही काम आएंगे। अगर हमारी जानकारी में होंगे तो हम इसको बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ भी सकेंगे और अगले वाले को समझा भी सकेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हम एक और नई पॉइंट को लेकर बात करेंगे 9th के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार। तब तक मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।